हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंपल एसआईपी लाइफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप फ्यूचर में करोड़ों का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो और साथ ही में टैक्स भी बचा सकते हो, तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको वेल्थ क्रिएशन और टैक्स सेविंग दोनों का बेनिफिट दे सकता, और इस ऑप्शन का नाम है ELSS। अब सवाल ये है कि ELSS क्या है, इससे वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकती है, इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या है, और कौन से ऐसे टॉप 5 ELSS फंड है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न दिए। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल एसआईपी लाइफ, जहां पे हम एसआईपी, म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ELSS को। ELSS का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स की। ये एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आपका पैसा प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको इक्विटी मार्केट की ग्रोथ का बेनिफिट देता है, टैक्स सेविंग का बेनिफिट देता है और लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। और सबसे अच्छी बात, ELSS का लॉकिंग पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। अगर इसको बाकी के एसेट के साथ कंपेयर करें तो ELSS का 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, टैक्स सेविंग FD का 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का 5 साल का लॉकिंग पीरियड है और PPF का 15 साल का लॉकिंग पीरियड है। इसीलिए टैक्स सेविंग कैटेगरी में ELSS को एक पॉपुलर ऑप्शन माना जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, यानी वेल्थ क्रिएशन की। क्योंकि ELSS एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न का भी पोटेंशियल काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप 5000 की मंथली SIP करते हैं और एवरेज एनुअल रिटर्न आपको 12% मिलता है। अब 25 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 15 लाख रुपीस और आपका एस्टिमेटेड कॉर्पस हो जाएगा ऑलमोस्ट 85 से 90 लाख के बीच में, यानी आपका पैसा लगभग 6 गुना हो सकता है। अब अगर वही SIP अमाउंट 8 या 10,000 कर दी जाए तो ये अमाउंट 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। इसीलिए ELSS को टैक्स सेविंग प्रोडक्ट समझना गलत होगा। इसका असली पावर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में। अब इसके कुछ टैक्स सेविंग बेनिफिट के बारे में समझते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम यूज करते हैं तो ELSS में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं और आप 1.5 लाख इस ELSS में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली 30,000 तक टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो टैक्स सेविंग और भी ज्यादा बढ़ जाए। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम यूज करते हो तो जनरली ELSS का टैक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। अब देखते हैं कुछ पॉपुलर ELSS फंड जिन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न दिए। टॉप ELSS फंड में सबसे पहले नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड, जिसने 5 साल में 18 से 20% के बीच में रिटर्न दिया। दूसरे नंबर पर है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसने 16 से 17% का एनुअल रिटर्न दिया। तीसरे नंबर पर है क्वांट टैक्स सेवर फंड, जिसने 5 साल में 16% का एनुअल रिटर्न दिया है। चौथे नंबर पर है HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड, जिसने 5 साल में 16% का एनुअल रिटर्न दिया है। और 5वें नंबर पर है JM ELSS टैक्स सेवर फंड, जिसने भी 5 साल में 16% का एनुअल रिटर्न दिया। इन फंड्स ने डिफरेंट मार्केट साइकिल में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अच्छा वेल्थ क्रिएशन करने की अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटीड नहीं होती है। जब भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो, सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे म्यूचुअल फंड मत सिलेक्ट कीजिए, बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसका 3 साल का लॉकिंग पीरियड एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। बहुत लोग ELSS का 3 साल का लॉकिंग पीरियड देखकर हेजिटेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिगिनर के लिए एक हिडन एडवांटेज है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक में आके अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। ELSS का लॉकिंग पीरियड आपको ये गलती करने से रोकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी की होती है। कई बार जो रिस्ट्रिक्शन लगती है वही आपको बेटर रिटर्न दिलाने में हेल्प करती है। अब देखते हैं कि ELSS किसके लिए बेनिफिशियल है। ELSS आपके लिए सुटेबल हो सकता है अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप मार्केट की वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गारंटीड रिटर्न प्रेफर करते हो तो PPF या FD जैसे ऑप्शन बेटर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मुझे एक लाइन में ELSS को समराइज करना हो तो मैं कहूंगा ELSS सिर्फ टैक्स सेवर नहीं बल्कि एक वेल्थ बिल्डर भी है। इसका असली मैजिक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का है। आप ELSS में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, और आपका फेवरेट ELSS फंड कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में ऐसे फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।